जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आइए आज हैंड राइटिंग डेक से आपके लिए क्या एनर्जी निकल करके आ रही है, क्या यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स निकल करके आ रही है जानते हैं। काफी टाइम हो गया हैंड राइटिंग डेक से आपके लिए यूनिवर्स की मैसेज लिए हुए। तो एंजल प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें, मेरे एंसेस्टर्स मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं क्या कुछ एनर्जी है इनके लिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सुनिएगा, ठीक है। यादें जो भुलाई नहीं भूली जा सकती। कुछ यादें हैं जो याद कर रहा है कोई, और वो यादें वो भुला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपसे ही उनकी दिन की शुरुआत होती है। तो कौन है ये आप जरा देखिए, आपसे जिनकी दिन की शुरुआत होती है, ठीक है ना। ईश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा हुआ है। डिवाइन टाइम आने पर वो ऑटोमेटिक उजागर हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। आप पेशेंस रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें और अपने काम पर वैसे ही बने रहें, फोकस्ड रहें, वैसे ही जैसे कि आप कर रहे हैं। डेफिनेटली एक दिन जरूर होगा जब ईश्वर ने आपके लिए जो सोचा है वो आपके सामने उजागर हो जाएगा। आप ईश्वर द्वारा चुने हुए बच्चे हैं किसी बड़े कार्य के लिए। ये दोबारा से एक तरह से डबल कंफर्मेशन हो रही है। अभी जो ये कार्ड आया है कि ईश्वर ने कुछ आपके लिए बड़ा सोचा हुआ है, तो ये कंफर्म हो रहा है कि आप किसी ऐसे बड़े कार्य के लिए चुने हुए हैं ईश्वर की तरफ से, जो कि आपको करना है। हो सकता है कि आपकी सोल का वो कोई ऐसा कार्य है जो पास्ट लाइफ में अधूरा रह गया था और इस जीवन में वो पूरा करना चाहती है। तो आप किसी ऐसे बड़े कार्य के लिए चुने गए हैं ईश्वर की तरफ से। आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं। 111 यदि आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली वो आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और अपना प्यार आपको भेज रहे हैं। तो इस एनर्जी को क्लेम जरूर करें, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं। दो एक साथ आ गए हैं। आपको खुश देख करके जल बुन रहे हैं आपके हेटर्स। जलन हो रही है लोगों को, बच के रहिए जरा ठीक है ना। आप चिढ़ा रहे हैं, ऐसा आपके दुश्मनों को लगता है। आपको खुश देख करके जल भून रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको चिढ़ा रहे हैं, ऐसा आपके दुश्मनों को लगता है। कुछ ऐसा कर रहे हैं आप जिससे दुश्मनों की आग लगी हुई है तन बदन में। एक गाना है ना, कितना मजा आ रहा है, तेरे नजर चल रहे हैं, अरमां मचल रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके अरमानों पर आप बहुत पानी फेर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कुछ जीवन में कर रहे हैं ईश्वर की तरफ से। अपनी नजर उतार लीजिएगा, क्योंकि लोग जल भुन रहे हैं आपकी खुशी को देख करके किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाइएगा और ना हंसिएगा। डरिए उस बुरे वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त कभी कहकर नहीं आता। तो हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए हमें, चाहे हमारा अच्छा समय चल रहा है चाहे बुरा समय चल रहा है, कभी भी हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। उतार चढ़ाव जीवन में बने रहते हैं। हंसी मजाक दुख सुख कभी भी एक साथ नहीं चलते हैं, ये समय समय पर बदलते रहते हैं। तो डरिए, यदि आज अच्छा समय है तो ऐसे समय में आपसे कभी जाने अनजाने किसी की हंसी ना हो जाए, किसी का आप मजाक ना बना बैठें, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो यूनिवर्स ये आपको सख्त हिदायत दे रहे हैं। पोल खुलने वाली है आपके हिटर्स की, डेफिनेटली खुलेगी ही। जो कर्मा करे हैं उन्होंने, कर्म चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, कैसे भी हैं, वो उजागर जरूर होते हैं। तो इनके छुपे हुए कैसे रह सकते हैं, पोल तो खुलनी है भाई, है ना। खुलनी भी चाहिए, ऐसे दुष्ट लोगों की पोल खुलनी भी चाहिए। कुछ बड़ा ऑफर आने वाला है आपकी तरफ, आपके लिए कुछ बड़ा ऑफर आ रहा है, तो तैयार रहें अपने आप को उस ऑफर को रिसीव करने के लिए। यू आर परफेक्ट, आप बिल्कुल सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप में। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बस अपने आप पर और अपने काम पर विश्वास बनाए रखिए। यू आर परफेक्ट। कोई पूछ रहा है कि अगर वो सच बोल दें तो क्या आप उन्हें छोड़ देंगे? बताइए, यदि वो आपसे कुछ सच कह दें तो क्या आप उन्हें छोड़ देंगे? अब ये डिपेंड करता है उस बात पर, राइट। बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि
क्या करना चाहिए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, ठीक है ना? ये आप देख लेना। बचपन की यादें ताजा हो सकती हैं, किसी बचपन के साथी से मुलाकात हो सकती है। मुझे फिर से गाना आ रहा है, पता नहीं ये क्या हो रहा है, आज गाने क्यों आ रहे हैं इतने। इसमें भी है, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, है ना? ये दिन तो कोई भूल ही नहीं सकते हैं, बचपन के दिन बहुत अच्छे होते हैं। हैप्पी मैरिड लाइफ, यूनिवर्स आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं कि आप अपने जीवन साथी के साथ खुश रहें और आबाद रहें। आपको आशीर्वाद मिल रहा है यूनिवर्स का। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू, ये कोई आपसे कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते आपको दुख पहुंचाना। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, किसी को दुख देना भी नहीं चाहिए। आपके हिटर्स की पहचान कुछ ऐसी है कि उनकी हाइट कम हो सकती है, ब्लैक कलर उनको हो सकता है ज़्यादा पसंद हो, कोई बॉडी के किसी पार्ट पर उनका टैटू बना हुआ हो, या फिर स्मोकर हो सकते हैं, लेडी भी हो सकती हैं स्मोकर, और बात बात पर ज़्यादा हंसती हों। इस तरह से आपके हिटर्स की ये पहचान है। तो देखिए कोई है आपके आसपास ऐसा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर पे करें, ठीक है? धन वर्षा होने वाली है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है, ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, ओके? आगे क्या है? इस साल आपके शत्रुओं को उनके कर्मों की सजा देंगे ईश्वर, डेफिनेटली देंगे, होगा ही होगा, क्योंकि इस साल उनको अपना कर्मा मिलेगा ही मिलेगा जिन्होंने आपको दुखी किया है। तो निश्चिंत हो जाएं, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसी ईश्वर से मांग ना रखें कि ईश्वर उनको उनके कर्मों की सजा दें। ईश्वर को पता है जो इंसान जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ईश्वर की पलड़े में सब कुछ रखा रहता है, ठीक है ना? तो ईश्वर को पता है, वो समय समय पर अपने आप कर लेंगे। आपको ये प्रे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ अपने लिए क्या चाहते हैं ईश्वर से वो बोलिए, ठीक है? इस साल आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति करेंगे। यू विल ग्रो इन ऑल फील्ड्स ऑफ योर लाइफ दिस ईयर, ओके? अगेन बी हैप्पी और एनर्जी को क्लेम जरूर करें, यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलें, एंजल को थैंक यू जरूर बोलें, अपने स्पिरिट गाइड को, अपने एंसेस्टर्स को, सभी को, अपने मम्मी पापा को भी, ठीक है? अब मैं बस ये लास्ट 2 और लूंगी। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश की गई पर ये संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। देखिए, सामान चोरी किया जा सकता है, लेकिन जो इंसान गुणी है, सर्वगुण संपन्न है, पूजा पाठी है, ईश्वर का भक्त है, और जो ईश्वर ने उसको कुछ दिया है वो तो कोई कैसे ही चुरा सकता है ना? तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है कि यदि ऐसी कोई कोशिश की गई है तो सीधे सीधे वो तो ईश्वर से टक्कर लेने की बात है। तो ईश्वर तो उनको ऐसा अभी आया ना कि इस साल उनको जरूर उनके कर्मों की सजा देंगे, तो डेफिनेटली देंगे, क्योंकि ईश्वर ने देखा है जो उन्होंने किया है। तो यहाँ पर ये आया भी है कि आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश की गई है। सिद्धियां ऐसे ही नहीं मिलती भाई, और वो चोरी हो भी नहीं सकती हैं। लास्ट है, यू आर अपसेट, हो रहे हैं आप अपसेट। मैं बॉटम में और देखती हूँ क्या कारण है। आप यदि अपसेट हैं तो आपके अपसेट होने का कारण क्या है? यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं, मेरे व्यूवर्स के अपसेट होने का कारण क्या है? कोई आपके जीवन में आने वाला है, ओके, ये बॉटम में है। यदि कोई आपके जीवन में आने वाला है, जैसे कि पहले भी इसमें आया है कि कोई आपको दुखी नहीं करना चाहते हैं, आपको, जैसे कि ये कार्ड आया था कि कोई आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि वो रिग्रेट तो कर ही रहे हैं, है ना? तो ये यदि कोई वही पर्सन है तो आपको पता है, इट मीन्स कि वो आने वाले हैं आपकी तरफ, तो आप अपसेट हो रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप सोच समझ करके डिसीजन लीजिए, और ये पहले से ही निकला हुआ है, आपके लिए बहुत गलत बोला गया है, इसलिए आपने ऐसे रिश्तों से और लोगों से दूरियां बना ली। ये कार्ड अलग से डेक से बाहर आ रहा था, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो ये जो भी कोई पर्सन है आपकी तरफ यदि आ रहे हैं और आप इनके आने की वजह से बेचैन हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, तो अपसेट मत होइए, क्योंकि आपको वो बातें
रिपीट हो रही है ना, आप वो जो भी कुछ बोला गया आपके लिए तो आप वो सब रिपीट कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, तो आप उन बातों को बिल्कुल रिपीट मत कीजिए। जो भी कुछ हुआ है, आपने डिस्टेंस बनाया है तो उस डिस्टेंस को आप मैनेज करिए। आप जो अपने प्रति जैसा जीवन चाहते हैं वैसा आप खुद बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये सोचने की जरूरत है कि क्या जो भी कोई आपकी तरफ आ रहा है तो आपको उससे बात करनी भी है या नहीं करनी है। ठीक है, मैं एक बार आपके लिए राइडर वेट से और आपके लिए एनर्जी ले लेती हूँ। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है मेरे व्यूवर्स को। देखिए, बॉटम में है 9 ऑफ पेंटिकल और ये आई हैं क्वीन ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पर आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत पावरफुल हैं और आपको काफ़ी लाइफ का एक्सपीरियंस भी है और आप इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है ना, तो आपको किसी भी तरह की बातचीत करने में पीछे नहीं हटना है। जीवन में आगे बढ़िए, जो भी कुछ बात है डायरेक्ट कम्युनिकेट करिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ से। हो सकता है कि ये आपका कोई कर्मा है पास्ट लाइफ का जिसको आप कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ को बहुत ही इंडिपेंडेंटली जी रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं। इसलिए अपने साथ जो भी कोई पास्ट की बातचीत है उनको क्लियर कट होकर के बात करने की आपको जरूरत है। घबराए नहीं, जो भी कोई आपकी तरफ आ रहा है अपसेट होने के बजाय पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डिसीजन लीजिए, बातचीत कीजिए और एक क्लियरिटी के साथ अपने जीवन को डायरेक्शन दीजिए। ओके, होप सो ये आपसे रेजिनेट हुई होगी। हुई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।